इंग्लिश में एक लेटर है एल। क्या आपको पता है एल को कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ पे नहीं प्रोनाउंस करते हैं? आज मैं यही आपके सामने एक टॉप सीक्रेट रखूंगा एल के ऊपर कि एल को कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं एल को कहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए आप इन सबको क्या पढ़ेंगे? ये जो हमारा वर्ड लिखा है आप इन्हें क्या पढ़ेंगे? चैलेंज देता हूं आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप पढ़ के बताओ। क्योंकि देखो ये मैं आधा वर्ड लिखा हूं और आधा वर्ड लिखने के नाते आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये कंप्लीट वर्ड नहीं है। और इसमें जो टॉप सीक्रेट है वो इसी में है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि एल का वो टॉप सीक्रेट क्या है। अलफ। इन सारे वर्ड्स को आप पढ़ के दिखाओ मुझे। अलफ, आलम, आउल्ड, अल्क। पक्का यही है? यस सर। देख लो। यस यस सर, बिल्कुल सही है। आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताता हूं। जो ये वर्ड्स लिखे हैं अगर ए एफ आता है उसके बीच में एल है तो एल को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। ए और एम के बीच में यदि एल आता है तो एल को प्रोनाउंस नहीं करना है। ओ यू एल डी, यू और डी के बीच में अगर जो एल आता है तो आपको एल को प्रोनाउंस नहीं करना है। और ए के बीच में आपको एल को प्रोनाउंस नहीं करना है। अगर आप इन्हें प्रोनाउंस कर देंगे तो आप गलत हो जाएंगे, यानी आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं प्रोनाउंस करते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। कैसे? कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। अब जहां पे देखा ए एफ के पीछे मैंने कहा कि एल साइलेंट है, तो अब आप बताओ इसे क्या पढ़ोगे? काल्फ। साइलेंट करने। नहीं, काल्फ नहीं पढ़ेंगे ना। एल साइलेंट हो गया तो क्या पढ़ोगे आप? काफ। काफ। Yes. आगे? हाफ। बिहाफ। और अगर जो आपको ये नहीं पता होता कि एल यहाँ पे साइलेंट है तो आप क्या पढ़ते? काल्फ और हाल्फ और बिहाल्फ। राइट। तो ये आपके लिए टॉप सीक्रेट है कि जब भी हम ए एफ के बीच में एल पाते हैं तो एल को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एल हमेशा वहां पे साइलेंट होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब इसमें देखते हैं ए और एम के बीच में यहाँ पे एल आ रहा है। क्या रहा है? एल। तो एल यहाँ पे साइलेंट होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, क्या पढ़ेंगे इसे? पाम, बाम, आमंड। आमंड। तो अब अगर जो हम एल को हमें ये नहीं पता कि ए और एम के बीच में यदि एल आए तो एल साइलेंट होता है, तो आप क्या पढ़ते इसे? पालम। पाल्म। पाल्म। हाँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसे गलत तरीके से। इसी तरीके से क्या पढ़ेंगे? बालम। और उसे आलमंड। आलमंड है, राइट। लेकिन हमने आपको क्या भी टॉप सीक्रेट पता चला कि एम और ए के बीच में यदि एल आता है तो आपको एल को नहीं प्रोनाउंस करना है, राइट। अच्छा, ओ यू एल डी में अगर एल आ रहा है तो ये एल प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे कुछ एग्जांपल से क्या लिखा है? कुड, कुड, वुड, वुड, शुड, शुड, राइट। अगर जो आपको ये नहीं पता होता तो क्या पढ़ते? कुल्ड, कुल्ड, और वुल्ड, वुल्ड, सुल्ड, सुल्ड, राइट। तो लेकिन वैसे बच्चे इसे पढ़ते नहीं क्योंकि हम बराबर सुनते हैं। तो आप इसे कुड, वुड, शुड ही पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि एल हमारा साइलेंट है इसलिए हम कुड पढ़ रहे हैं। यस सर। अब यहाँ पे ए और के बीच में क्या रहा है? एल आ रहा है। एल। तो यहाँ पे ए और के बीच में एल आपका साइलेंट होगा। ए और के बीच में क्या होगा? एल साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? वॉक, वॉक। ये टॉक और वे चौक। हाँ, अब इसी को बहुत सारे बच्चे क्या बोल देते हैं? वाल के, टॉल के, चाल के। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, राइट। तो आपको भी समझ में आ गया होगा एल का टॉप सीक्रेट क्या है। तो आपको एल नहीं पढ़ना है। यदि आप ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनमें ए एफ के बीच में एल आता है, ए और एम के बीच में एल आता है, और ओ यू एल डी में एल आता है, और ए के बीच में यदि एल आता है तो आपको एल को नहीं प्रोनाउंस करना है। इस वीडियो का टॉप सीक्रेट यही है और आपको समझ में आ गया होगा कि एल को प्रोनाउंस नहीं करना है, कहां पे नहीं करना है।